चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कल कैसे किया था हमने बताइए। लॉग इन, run as, run on a server, next, finish, right, admin and admin कल यहाँ तक किया था। अभी add new student, view student, अभी हमें add new student के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे है ना, तो हमें कैसे फॉर्म लाना है बताइए। कल हमने कल की वीडियो में किया था ना पूरा डिजाइन, है ना, कैसे था। एक बार मैं पूरा डिजाइन करके लेता तो अपने को जरा आसान चला जाएगा। तो हमें उसी तरीके से काम करना है, राइट। तो यहाँ पे कैसे था अपना यूजर नेम बताइए, उसके बाद क्या है पासवर्ड, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखा है पासवर्ड, और ये क्या है अपना लॉगिन, बता बराबर है। फिर जब आप यूजर नेम पासवर्ड को यूज करेंगे तो आप यहाँ पे आप आइए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखना है एड न्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट एंड सर्च। जैसे हमने कल देखा था, जब हम ऐड न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया फॉर्म आना चाहिए, बराबर है। कि जिस फॉर्म के अंदर हम ऐसे करेंगे, कैसे, यस, नेम, ईमेल, और तीन ही फील्ड रखे थे ना हमने कल, कॉन्टैक्ट, नेम, उसके बाद में क्या है ईमेल, और क्या है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है बताइए ऐड न्यू स्टूडेंट, बराबर है। और हम चाहते हैं कि ये जो आपका मेनू है, ये मेनू आपका यहाँ पे आना चाहिए, गेटिंग और नॉट। जब हम यहाँ आएंगे इफ आई राइट हियर व्यू स्टूडेंट, क्या लिखेंगे हम व्यू स्टूडेंट, तो हमें एक टेबल चाहिए है ना, जिसके अंदर हमें कितने फील्ड है हमारे पास, ऐसा रहेगा नेम, ईमेल, उसके बाद में क्या है कॉन्टैक्ट, उसके बाद में क्या है डिलीट, है ना, एंड अपडेट। नेम होगा, यस, ईमेल होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट होगा, डिलीट एंड अपडेट ऐसे होगा, यस और नॉट। फिर हमें क्या करना है, ये जो भी आपका मेनू बार है यहाँ पे लेना है ना। हम चाहते हैं कि ये मेनू बार दोनों भी जगह पे क्या हो इंक्लूड होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर, यस और नॉट। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म हम एचटीएमएल में नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये पेज वहां पे इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगेगा, तो एचटीएमएल में हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें सर्वलेट में पेज डिजाइन करना है। फिर आज हम देखते हैं कि हाउ टू यूज दी एचटीएमएल इन सर्वलेट, है ना। आज हमें क्या देखना है कि हम एचटीएमएल को सर्वलेट के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक, न्यू, कैसे लिखेंगे सर्वलेट, फिर आप यहाँ पे लिखिए ऐड न्यू स्टूडेंट, फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एडिट, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए ऐड न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे आइए नेक्स्ट और फिनिश, यस और नॉट। ये आपका कोड है। तो अभी हमें तो रेगुलर वाला कोड लिखना ही पड़ेगा ना, पहले कैसे लिखेंगे समझाइए। रिस्पॉन्स डॉट, ये दिख रहे हैं अच्छे से, सेट कंटेंट टाइप बोल्ड करना है क्या, हाँ, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, इज इट क्लियर। ठीक है, यस और नॉट। फिर आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट राइट आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइट, बराबर है। ये जो पी है आपका,
राइट। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, HTML, तो HTML का पेज यहाँ पे कैसे लिखेंगे, है ना। तो आपको तो पूरा का पूरा HTML हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा HTML हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये वेल एडमिन मास्टर में तो हमने CSS वगैरह पूरा ऐड करके रखा है ना, दोबारा हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखते हैं, नेम इक्वल टू ऑफ नेम और वैल्यू, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सर्वलेट में ये टैग सिर्फ आउट डॉट प्रिंटल के अंदर लिखना है बस। मतलब जब भी आपको लगता है कि कोई भी HTML का टैग आपको यूज करना है, तो कहाँ लिखेंगे आप, आउट डॉट प्रिंटलन में लिखेंगे। जैसे अभी आपको पता है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप यूज किया था, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे div स्लैश ऑफ div, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आउट डॉट है प्रिंटलन, फिर आप यहाँ पे लिखिए आउट डॉट है प्रिंटलन, बराबर ना, यस और नॉट, आउट डॉट प्रिंटलन स्लैश ऑफ आउट डॉट है प्रिंटलन, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखिए आउट डॉट प्रिंटलन डिव लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू क्या होगा, नेम, वैल्यू इक्वल टू सेमीकोलन। फिर आप इसे कॉपी करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू ऑफ टेक्स्ट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा, एंटर द नेम, एंटर द ईमेल, चलेगा, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा। यस, यहाँ पे क्या रहेगा बताइए, कॉन्टैक्ट, एंटर क्या रहेगा बताइए, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बताइए, हाँ सबमिट, नेम इक्वल टू क्या है, यस, वैल्यू इक्वल टू रहेगा रजिस्टर, सॉरी ऐड न्यू स्टूडेंट, क्या रहेगा, ऐड न्यू स्टूडेंट, इसको प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, जैसे अभी हमें ये सर्वलेट है, ये सर्वलेट हमें कब कॉल करना है, हम चाहते हैं ये सर्वलेट हमें कब कॉल करना है, यस, हमें इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है, तब कॉल होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आना चाहिए ना। तो आपको जब कोई भी सर्वलेट हाइपरलिंक से कॉल करना हो, किसी भी सर्वलेट को कहाँ से कॉल करना हो, हाइपर लिंक से अगर कॉल करना हो, किसी भी सर्वलेट को क्या करना हो, हाइपर लिंक से अगर आपको कॉल करना है, तो उस सर्वलेट की यूआरएल, उस सर्वलेट की क्या करेंगे आप, यस, यूआरएल कॉपी करेंगे और हाइपरलिंक में देंगे। किसी भी सर्वलेट को हाइपरलिंक से कॉल करना हो या किसी भी सर्वलेट को फॉर्म से कॉल करना हो, तो हम उस सर्वलेट की क्या देते हैं, यूआरएल देते हैं, क्या देते हैं, यूआरएल देते हैं यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे आइए, रिफ्रेश करते हैं, ऐसे आ गया। पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, यस, हमें ये वाली फाइल यहाँ पे ऐड करनी है, यस और नो। तो फिर कैसे करेंगे आप, फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आइए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, क्या लिखेंगे, एडमिन मास्टर डॉट HTML, यस और नॉट, आर डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट कॉमा, कैसे लिखेंगे आप, रिस्पॉन्स, फिर आप लिखेंगे आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ बी आर, बराबर है, नीचे लिया है। अभी फिर से आप एक बार वापस आ जाइए, रिफ्रेश करते हैं, जस्ट वेट।
यस और नॉट। बट अभी आपको ये CSS जैसे चाहिए, तो अभी पता है एडमिन मास्टर के अंदर जितने प्रॉपर्टीज थे, जितने प्रॉपर्टी एडमिन मास्टर के अंदर है, क्या वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड हो गए? इसका मतलब इसके अंदर जो आपने CSS वगैरह जो ऐड किए हैं, ये दोबारा आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, ड्यू क्लास इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, सॉरी, प्रॉपर्टी को यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है आपको, कंटेनर। ओ, थोड़ा गलत हुआ एक्चुअली, ये अलग से ड्यू लिखना चाहिए, है ना? ये ऊपर इसके क्या कीजिए, आउट डॉट है प्रिंटलन, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ड्यू क्लास इक्वल टू कंटेनर। आउट डॉट प्रिंट के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ये आपकी कैसे चाहिए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, बराबर, हाँ हाँ, बरोबर. मी त्यांना सांगतो सर, नेटवर्कचा इश्यू असेल त्यांचा. बरं ठीक आहे सर. आता फोन नाही उचलणार, आजच्या दिवस राहू द्या सर, त्यांना मी उद्या सांगतो. हो, त्यांना नाही तर मग हो सर, हो सर. चालतं सर, त्यांना सांगतो सर. हो सर, हो सर, हो सर. हां. आ गया ना? अब हमें इसे नीचे लेना है, तो कैसे लेंगे आप, समझ में आ रहा है ना क्या किया है? यहाँ पे अगर आप आते हैं तो वी कैन राइट हियर empty dash 5, मतलब देखिए पूरा का पूरा बुटस्ट्रैप भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी करना है कहाँ पे, आउटडॉट प्रिंटर लेंगे, ये मतलब सर्वलेट एक वेब पेज होता है, आप इतना ध्यान में रखिए। आ गया? अब हमें इसे अच्छे से बनाना है, तो फिर कैसे करेंगे आप बताइए? जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम बताइए, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश, क्या लिखना है, यस, ग्रो। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश है, कैसे होगा, कंट्रोल। इज इट क्लियर और नॉट? देखते हैं, आ गया ना? यस और नॉट? क्लियर। अभी आपको करना क्या है, सभी जगह पे करना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, फॉर्म डैश ग्रुप। इज इट क्लियर? हेलो। फिर यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल टू कैसे लिखेंगे, फॉर्म डैश ग्रुप, बराबर है? ओ राइट, फॉर्म डैश क्या लिखना है आपको, परफेक्ट। फिर आप यहाँ पे आइए, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश क्या होगा, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश क्या लिखेंगे आप, कंट्रोल। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, क्लास इक्वल फॉर्म डैश है, क्या लिखेंगे, यस, ग्रुप, क्लास इक्वल फॉर्म डैश है। इज इट क्लियर? किया है ना बराबर? अभी होगा, लोड हो रहा है, देखिए। अभी हम एक्सटर्नल ब्राउजर के ऊपर टेस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ऐसे लिखिए लॉगिन डॉट है HTML, कैसे लिखेंगे आप, एडमिन एंड एडमिन लॉगिन, देखिए, यस और एंटर द नेम, एंटर द ईमेल, एंटर द कॉन्टैक्ट। अभी हमें यहाँ पे जब हम ऐड न्यू स्टूडेंट करेंगे तो हमें डाटाबेस में रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, बराबर ना? यस और नो?
सो अभी आप देखिए यहाँ पे एक बार जस्ट वेट, btn btn डैश डेंजर, या btn डैश क्या करते हैं, सक्सेस करके और जब क्लास डाल रहे तो कुछ तो प्रॉब्लम, विड्थ और हाइट हमें देनी पड़ेगी यार, तब तक रहने देते जनरल के बाद में। ठीक है, अभी हमें क्या करना, अभी देखिए इसके हिसाब से अभी पता है हमें उस दिन के हिसाब से करना है। अभी हमारा फ्लो कैसे रहेगा, जैसे ये अभी हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म, ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम डायरेक्ट डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे या वो लेयरिंग करके करेंगे, ये आपका क्या है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इस फॉर्म के लिए, ये आपका फॉर्म है, फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे फॉर्म के लिए, मॉडल, मॉडल उसके बाद में क्या होगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर से कहा जाएगा सर्विस, सर्विस से कहा जाएगा रिपॉजिटरी, से कहा जाएगा डेटाबेस। ये फ्लो समझ में आ गया ना आपको। तो चलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मुझे समझाएंगे मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताएंगे, मैं टाइप करूंगा सिर्फ, चलेगा। तो चलिए बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, राइट क्लिक हियर, न्यू, क्या लिखेंगे, पैकेज, कौन सा पैकेज लिखेंगे, org डॉट टेकहब डॉट मॉडल। अभी मॉडल के अंदर कौन से फील्ड होते हैं बताइए, जितने फील्ड किसके ऊपर होते हैं, फॉर्म के ऊपर, बराबर ना। यहाँ पे आइए, सोर्स रिफैक्टर, यहाँ पे आप रीनेम करेंगे, org डॉट टेकहब डॉट क्या लिखेंगे, कंट्रोल। यहाँ पे आप आइए, जब आप यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखिए, राइट क्लिक हियर, न्यू पैकेज, यहाँ पे लिखिए org डॉट टेकहब डॉट क्या लिखेंगे, org डॉट बताइए, टेकहब डॉट क्या होगा, सर्विस, org डॉट टेकहब डॉट यस रिपोजिटरी। मॉडल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, क्या होगा, क्लास, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। फिर मॉडल के अंदर कैसा, मॉडल कैसे लिखते हैं, रूल क्या है मॉडल लिखने का, ये फॉर्म है ना, ये दिखता नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको पूरा HTML ही दिखेगा, सॉलिड का कोड नहीं दिखता है इसमें। यस और नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये इसकी, ये कंट्रोल का नाम क्या है, नेम, इसका नाम क्या है, ईमेल, इसका क्या है, कॉन्टैक्ट। तो अभी हम यहाँ पे 4 फील्ड बनाते हैं, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करना है ना, यस और नॉट। प्राइवेट क्या लिखेंगे, नेम, प्राइवेट क्या लिखना है, स्ट्रिंग ऑफ ईमेल, प्राइवेट क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर, यस और नो। फिर अभी आपको इसके क्या जनरेट करने हैं, सेटर एंड गेटर, राइट क्लिक करेंगे, सोर्स क्या लिखेंगे, गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, फिर फाइल को क्या करेंगे, सोर्स फॉर्मेट, यस और नॉट। ये क्या बन गया, मॉडल। अभी मॉडल है तो उसके लिए हमें क्या देखना है, मॉडल है, कंट्रोलर भी है ना अभी हमारे पास, फिर सर्विस लिखनी पड़ेगी या नहीं, और रिपोजिटरी लिखनी पड़ेगी, यस और नॉट। तो अभी पहले हम सर्विस लिखते हैं, सर्विस कैसे लिखेंगे, यस, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं बताइए, ईशान्य बताइए कैसे लिखेंगे सर्विस, हेलो, यस, राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरफेस लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट है सर्विस, बराबर। इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे, क्या नाम होगा फंक्शन का,
पब्लिक बताइए क्या, यस बूलियन इज ऐड न्यू स्टूडेंट, ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्टूडेंट लिखना है, गेटिंग और नॉट, यस। उसके बाद क्या करेंगे, यस आप बताइए प्रदीप कैसे करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करना है, न्यू कैसे करेंगे, क्लास कैसे लिखेंगे आप बताइए, स्टूडेंट, यस परफेक्ट, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सर्विस लिखेंगे। फिर आप जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स, इज इट क्लियर और नॉट, यस क्लियर। उसके बाद अभी आपको क्या बनाना है, रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू कैसे लिखेंगे आप, इंटरफेस कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी, फिर आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे पब्लिक बूलियन इज ऐड न्यू स्टूडेंट, ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, यस स्टूडेंट्स, फिर अभी आप यहाँ पे आइए राइट क्लिक ऐसे लिखेंगे, बराबर ठीक। रिपोजिटरी के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, राइट क्लिक न्यू क्या लिखेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या लिखेंगे, IMPL, बराबर है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताइए, इम्प्लीमेंट स्टूडेंट रिपोजिटरी, बराबर है ना। फिर आप अगर यहाँ पे आते हैं, यस और नॉट, इस तरीके से रहेगा। अभी हमें डाटाबेस कनेक्ट करना है, तो डाटाबेस कनेक्शन के लिए कौन सी जार फाइल लगती है, MySQL कनेक्टर, तो मेरे पास ऑलरेडी पुराने प्रोजेक्ट में थी, है ना, मैं वहीं से उठाता हूँ, चलेगा ना। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट, यस। फिर अभी आपको करना क्या है बताइए, इज ऐड नो स्टूडेंट हो गया, तो ये स्टूडेंट रिपोजिटरी है आपका, यहाँ पे डाटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा नहीं, तो कोड कैसे लिखेंगे बताइए, यस इंपोर्ट, इसके लिए भी हम इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्राइवेट कनेक्शन कौन, प्राइवेट कैसे होगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट STMT, प्राइवेट क्या होगा, रिजल्ट सेट ऑफ है RS, यस और नॉट। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी IMPL, फिर आप इसको क्या बनाएंगे, पैकेज के बाहर यूज करना है, यस और नॉट, समझ में आ रहा है नहीं। फिर आप यहाँ पे ट्राई कैट लिखिए, एक्चुअली इसके लिए लॉगिंग करते हैं, बट मैं आपको लॉग अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में स्प्रिंग बूट में सिखाऊंगा, यस और नॉट। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कैसे होगा, एरर इज प्लस ऑफ EX, इज इट क्लियर, एरर इज प्लस ऑफ EX। फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, कैसे, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, बराबर है, यस और नॉट। फिर आप यहाँ लिखेंगे कौन इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कोलन MySQL स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3306 स्लैश ऑफ है, क्या था डाटाबेस का नाम, प्रदीप ब्रांच, बराबर ना, यूजर नेम रूट और पासवर्ड क्या है, बराबर है ना, यस। अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसके लिए पहले डाटा टेबल बनाना पड़ेगा, यस और नो। सो MySQL ओपन करते हैं, यूज MySQL, फिर आप यूज प्रदीप,
create a table. What is this? Student SID int of 5 primary key atom underscore increment varchar 200 email varchar 200 contact varchar 200 yes or not SID name email and contact. फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा. सो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे समझाइए. ट्राई कैसे लिखेंगे? यस कैच एक्सेप्शंस ई रिटर्न क्या होगा? फॉल्स. और फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे error is plus of ex. Is it clear or not? So, अगर आप यहाँ पे आते तो यहाँ पे आप लिखेंगे stmt इक्वल टू कॉन डॉट है प्रिपेयर है स्टेट. फिर कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू फॉर द नेम ऑफ अ टेबल स्टूडेंट क्या होगा? वैल्यू सिंगल कोट अच्छी नेम ईमेल कॉन्टैक्ट stmt dot set string of 1 comma student dot get. समझ में आ रहा है ना? ये सिंगल कोट 0 का मतलब क्या है? यस ये सबको समझ में आ रहा है? हेलो जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज. हाँ यस ऐसे होगा. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे stmt dot set string of 2 comma yes student dot get email. फिर कैसे होगा? stmt dot set string 3 comma student dot get contact बराबर है print of value stmt dot execute है अपडेट है. वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? 0. रिटर्न क्या होगा? एल्स. रिटर्न क्या होगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो फाइल को क्या करना है आपको? ओ अरे यार मिला. फाइल को क्या करेंगे? सेव. अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स. ये समझ में आ गया सबको? हेलो यस सर. अभी आप मुझे यस बाकी लोग प्लीज. यस ईशान ने समझता है? वैष्णवी अनिश सर आपको दिनेश यस सर. यस अभी आप मुझे बताएं रिपोजिटरी लेयर किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? हाँ ना कब? लेकिन रिपोजिटरी लेयर कॉल कहाँ से होता है? सर्विस से. मतलब सर्विस से कॉल होता है. इसका मतलब हमें रिपोजिटरी का लेयर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ेगा? यस स्टूडेंट रिपोजिटरी IMPL यस स्टूडेंट रेपो ऐसे स्टूडेंट repo equal to new of a student repository IMPL. Is it clear? Yes or not? तो the major is the problem क्या है? आपका पैकेज का इश्यू है. पैकेज को इंपोर्ट करें. फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट रेपो डॉट इज एड न्यू स्टूडेंट और यहाँ से स्टूडेंट पास करेंगे. अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है रिटर्न ट्रू करेगा. रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होता रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स. देखिए ना यस और नॉट एक ही लाइन में करेंगे ना. अभी हम इसका मतलब ये हुआ मैंने आपको उस दिन बताया था ना boolean of a b equal to student repo dot is add new student of a student और आप रिटर्न क्या करेंगे? b. तो रिकॉर्ड अगर इंसर्ट अगर हो जाता है तो b के अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा. रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होता तो b के अंदर क्या आएगा? यस. ओ ठीक है देखता हूँ मैं. यस यस सुमित यस सही 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 राइट. ये गलत हुआ है. यस सुमित बराबर है आपका. फाइल को सेव ऑल करते हैं. फाइल को सेव ऑल बराबर है ना. अभी जब आप रिपोजिटरी के अंदर आप आएंगे तो आपको ये डेटा रिटर्न ट्रू या फॉल्स होगा या नहीं? ये रिटर्न ट्रू या रिटर्न क्या है? यस फॉल्स है. फिर ये रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स कहाँ होता है? कंट्रोलर के अंदर. तो अभी आपका कंट्रोलर मतलब कौन सा सर्वलेट? तो ये आपका कंट्रोलर है या व्यू है? यस और नॉट? तो अभी आपको पता है एक नई चीज सीखा था. अभी हमें फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा या नहीं? ये फॉर्म ही है ना. इसे क्या करना पड़ेगा? सबमिट. तो फिर आप कैसे लिखेंगे? out dot println कैसे लिखेंगे? फॉर्म
नेम इक्वल टू ए FRL, एक्शन इक्वल टू ब्लैंक, मेथड इक्वल टू अ गेट। अभी देखिए एक्शन क्या लिखा है हमने, एक्शन के अंदर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। देखिए जब भी आप एक्शन ब्लैंक करते हैं, क्या ध्यान रखिए, जब भी आप क्या करते हैं एक्शन, बताइए, जब आप एक्शन क्या करेंगे, ब्लैंक करेंगे, जब आप एक्शन क्या करेंगे, ब्लैंक करते हैं, उसका मतलब ये हुआ फॉर्म सेम पेज पर सबमिट हो रहा है। नहीं समझ में आया? जब एक्शन क्या होगी, देखिए अभी हमने एक्शन में URL दी है तो एक्शन नेक्स्ट सर्वलेट को सबमिट होता है, लेकिन अभी हमने एक्शन में कुछ स्पेसिफाई किया है। जब हम एक्शन के अंदर कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं, या एक्शन के अंदर जब भी हम कोई URL नहीं देते, तो आपका फॉर्म कहाँ सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म वहीं पे सबमिट हो जाएगा जहां पे आपका पेज है। तो आपका फॉर्म सेम पेज पे सबमिट होगा। लेकिन देखिए जब हम सेम पेज के ऊपर फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमें बटन क्लिक हुआ या नहीं ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे होगा, बटन क्लिक हुआ या, मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने क्या देखना चाहिए, बटन क्या हुआ, क्लिक हुआ है या नहीं, ये देखना चाहिए। यस और नॉट, क्या देखना चाहिए, बटन क्लिक हुआ है या नहीं। तो फिर आप बटन क्लिक हुआ है नहीं कैसे चेक करेंगे आप, उसके लिए मैं लॉजिक बताता हूँ। बटन का नाम क्या है, यस, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ ए बटन रिक्वेस्ट डॉट ए गेट पैरामीटर ऑफ ए, क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ btn इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ ए क्या है, यस, फिर आप यहाँ पे लिखिए आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ ए, क्या लिखेंगे आप, यस btn। फिर फाइल को आप क्या करेंगे, सेव ऑल। फिर चलिए पहले से प्रोजेक्ट रन करते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा एक बार दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप ये खुद करके नहीं देखेंगे, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपके ऊपर से जाएगा, कुछ मतलब नहीं आएगा फिर आपको क्लास करने का। क्लियर, यस। देखिए हाँ हम यस, एक और HTML पेज लिख के वहां पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं कर ना? सकते हैं, लेकिन ये चीज मैं मुझे ये सिखाना है सर आपको कि सर्वलेट में भी HTML लिख सकते हैं। ऐड न्यू स्टूडेंट हो गया। देखिए अभी बटन की वैल्यू क्या है, ना अभी बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, बटन मैंने क्लिक किया है क्या अभी, नहीं, जब बटन नहीं क्लिक किया तो बटन की वैल्यू क्या है, नल। अभी हम इसे क्या करते हैं, क्लिक, तो क्या मिला, ऐड न्यू स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, जब आप बटन क्लिक करते हैं, देखिए क्या, जब आप बटन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका बटन नल है क्या, नहीं। जब आपने क्लिक नहीं किया था तो बटन क्या है, नल है। मतलब जब बटन की वैल्यू नल होगी इसका मतलब क्या है, बटन क्लिक नहीं। और जब बटन नल नहीं होगा मतलब क्या है, क्लिक किया है। देखिए जब बटन, अभी मैंने क्लिक किया इसलिए नल नहीं है ना, क्लिक नहीं किया था तो क्या था, नल था। मतलब बटन की वैल्यू को हमने क्लिक नहीं किया तो नल है, और क्लिक किया तो वो नल है क्या, मतलब जब बटन नल नहीं होगा इसका मतलब बटन क्या है, क्लिक है। नहीं समझा, तो यही तो चीज हमें करनी है। मैंने कहा जब बटन नल नहीं है मतलब बटन क्लिक है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूं कि btn नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, बटन क्लिक हो गया, तो बटन समझ में आया नहीं, यस और नॉट, btn नल है क्या, मैंने कहा अगर बटन नल नहीं होगा इसका मतलब बटन क्या हुआ है, क्लिक। तो हमें फॉर्म का डेटा लेना है, क्या लेना है, फॉर्म का डेटा लेना है, यस और नॉट। तो फॉर्म का डेटा कैसे लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ नेम बराबर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग ऑफ ईमेल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ ईमेल, string of what is this, contact request dot get parameter of a contact. Is it clear, yes or no, हाँ, नेम ईमेल एंड कॉन्टैक्ट ऐसे हो। फिर अभी ये डेटा किसके अंदर सेट करते हैं, मॉडल के अंदर। अभी आप सर्वलेट में हो ना, सर्वलेट में तो आपका कंट्रोलर है या नहीं है, तो ये डेटा हमें किसके अंदर सबमिट करना, किसके अंदर स्टोर करना है, मॉडल। और मॉडल किसको पास करेंगे हम, अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप कहाँ पे हो, सर्वलेट में हो, मतलब आप कंट्रोलर में हो या नहीं,
तो कंट्रोलर के अंदर हम जो व्यू का डेटा है, ये कंट्रोलर के अंदर हम किसके अंदर रखते हैं? मॉडल के अंदर। और मॉडल किसको पास करते हैं? सर्विस, बराबर ना। देखिए ना, ये फॉर्म है, इस देखिए डायग्राम देखिए, किधर गया यारो? फॉर्म का डेटा किस में स्टोर करना है? मॉडल में रखते हैं ना हम। फॉर्म का डेटा नॉर्मली हम किस में रखते हैं? मॉडल। फिर आपका मॉडल कौन है? स्टूडेंट। फिर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, बराबर है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप लिखिए स्टूडेंट डॉट सेट नेम, क्या होगा? स्टूडेंट डॉट सेट ईमेल, क्या होगा? स्टूडेंट डॉट सेट कॉन्टैक्ट, क्या होगा? मतलब जितना डेटा फॉर्म का है वो इसमें है। अब ये डेटा किसको पास करना है? सर्विस को। तो सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा या नहीं? तो सर्विस कौन है अपना? स्टूडेंट सर्विस आई एम पी एल। स्टूडेंट सर्विस इक्वल्स टू, समझते हैं ना तृप्ति? नक्की ना? कंफर्म? स्टूडेंट सर्विस आई एम पी एल, यस और नो? स्टूडेंट सर्विस आई एम पी एल इक्वल टू न्यू ऑफिस स्टूडेंट सर्विस आई एम पी एल। फिर अभी मॉडल इसको पास करना है, तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन है बताइए? ये नो स्टूडेंट है या नहीं? तो आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे क्या बताइए? बुलियन ऑफ ए बी इक्वल टू स्टूडेंट सर्विस डॉट इज न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा कहाँ? सर्विस। सर्विस से कहाँ जाएगा? रिपोजिटरी। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू। नहीं हुआ तो क्या होगा? फॉल्स। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे आएगा, क्या कहेगा? इफ क्या कहेगा? बी। नहीं तो एल्स में क्या कहेगा? एल्स। अगर है तो हम यहाँ पे देते हैं आउट डॉट प्रिंटलन सेंटर, बराबर है ना? यस और नॉट? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या? स्पैन स्लैश ऑफ है स्पैन, यस और नॉट? बराबर ना? क्लास इक्वल टू btn, सॉरी btn डैश क्या होगा? सक्सेस। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड सेवा सक्सेस, बराबर है। फिर नहीं है तो आप यहाँ पे आइए, इसे पेस्ट करें, btn क्या लिखेंगे आप? डेंजर। और यहाँ पे राइट रिकॉर्ड नॉट सेव। फिर फाइल को क्या करना है आपको बताइए? सेव, बराबर है? सेव। इज इट क्लियर और नॉट? फिर अभी आप देखिए कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे अब सेमीकोलन लेंगे, सेव ऑल। यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक करते हैं, login.html run on a server, next and restart. क्लियर ना? क्लियर? फिर अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए? एडमिन, एडमिन कैसे होगा? लॉगिन, एड न्यू स्टूडेंट, राम, राम एट द रेट जीमेल 1234567891, रिकॉर्ड सेव सक्सेस। अगर हम इसे कंटेनर में लेते तो वो मिडल में आ जाता, यस और नॉट? देखिए रिकॉर्ड तो आपका क्या हो गया है? सेव। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डी क्लास, क्या लिखेंगे आप? कंटेंट, बराबर। और स्लैश क्या लिखते हैं? बराबर है ना? और अगर शायद अगर हम इसे लिखेंगे फॉर्म डैश क्या लिखेंगे? कंट्रोल, तो पूरी बिट लेगा ना?
ट्राई करते हैं। यहाँ पे आइए, कैसे लिखेंगे आप? श्याम, श्याम @ कुछ गलत हुआ है? देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है, शायद क्लिक नहीं हो पा रहा है। श्याम, हाँ, रिकॉर्ड सेव सक्सेस। यस और नॉट? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बैकएंड में अभी आपके 2 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, यस और नॉट, ऐसे हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। अभी हमें करना क्या है, जब हम क्या करेंगे, व्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो व्हाट हैपन, हमें डेटा जो लाना है कैसे लाना है, ग्रिड में लाना है। इज इट क्लियर और नॉट? जिसमें